जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी द्वारा चंडाक में निर्माणाधीन कारागार जेल का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित पुलिस, राजस्व, ब्रिडकूल एवं कार्यदायी संस्था, उत्तराखंड पेयजल निर्माण निगम के विभागीय अधिकारियों से जानकारी लेते हुए निर्माणाधीन कारागार में अवशेष कार्यों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन जेल का मौका मुआयना करते हुए विगत दिनों जनपद में हुई अतिवृष्टि के कारण निर्माणाधीन जेल की दीवारों में जो क्रैक्स आए हैं, उन्हें चिन्हित कर जेल की जो दीवार ध्वस्त हो चुकी है, तत्काल उसका एस्टीमेट बनाते हुए ध्वस्त क्षतिग्रस्त हो चुकी दीवार में पुनः निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था एवं जेल निर्माण, राजस्व, ब्रिडकुल से संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माणाधीन जेल के जो भी कार्य किए जाए उनमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। यदि गुणवत्ता में कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि निर्माणाधीन जेल परिसर अंतर्गत अनावश्यक मिट्टी के ढेर को ढलान की ओर न रखने के साथ ही अन्यत्र रखने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। जेल की जो जेल का जो निर्माण है लंबे समय से चल रहा था, अब लगभग कार्य की प्रगति पर है। इसको हैंडओवर की प्रक्रिया अब करनी है, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने इसका एक विस्तृत निरीक्षण किया है। इसमें जो छोटी मोटी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए कहा गया है। विशेष तौर पर जो आउटर वॉल है उसमें जो चूँकि बहुत आप देख रहे हैं ढाल वाली ज़मीन पर ये है, तो उसमें थोड़ा इरोजन हुआ है लैंड का, और उसके अलावा दीवार के पिलर वगैरह पर क्रैक्स भी आए हैं। एक तो उसके लिए बोला है। दूसरा जो इनका कैदियों का जो सेल है उसमें जो जेल के मानक के अनुरूप जो जेल विभाग के अधिकारियों के द्वारा कहा गया है उसमें कुछ अतिरिक्त इनको कार्य करने के लिए पहले कहा गया था, वो इन्होंने नहीं किया है, इसके लिए कहा है। तीसरा जो आवासीय जो कक्ष यहाँ भवन है जो जेल कर्मियों और अधिकारियों के लिए, उसमें अभी फिनिशिंग का वर्क पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। उसको भी तीव्र गति से करने के लिए कहा है, क्योंकि पिथौरागढ़ में जेल की जो ये भवन है ये अत्यावश्यक हो गया है। जो वर्तमान में हमारी जो अस्थाई जेल है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो इसको शीघ्र हैंडओवर कराने की प्रक्रिया के लिए हम लोग यहाँ आए थे, कार्य को देखने के लिए आए थे। सूबे के मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार की मंशा के अनुरूप सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में आम जनमानस को सुगम एवं बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मिले, इसी मंशा को साकार करने का कार्य जिलाधिकारी पिथौरागढ़ विनोद गोस्वामी द्वारा किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा चिकित्सा सुविधा को बड़ी गंभीरता से लेते हुए आज मुख्यमंत्री उत्तराखंड के प्रमुख प्राथमिकता में शामिल निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज के विभिन्न ब्लॉकों के भवनों, कैंपस फील्ड, ग्रीन बेल्ट आदि के कार्य प्रगति की समीक्षा कर निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रॉ मटेरियल की गुणवत्ता, मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। जिलाधिकारी द्वारा मेडिकल कॉलेज के निर्माण से आंवला घाट पेयजल परियोजना की लाइन शिफ्टिंग की जानकारी संबंधित कंपनी के अधिकारियों से ली गई। उन्होंने कहा कि लाइन को इस तरीके से शिफ्ट किया जाए ताकि शहर की पेयजल आपूर्ति पर इसका असर न पड़े। जिलाधिकारी द्वारा निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में कार्यरत मजदूरों से उनकी समस्याएं जानी। स्वयं मजदूरों के प्रयोग में लाई जा रही पेयजल व्यवस्था की जांच कराई गई। जांच के दौरान पेयजल स्टोर करने वाली टंकी में मिट्टी पाए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए तहसीलदार पिथौरागढ़ को लेबर डिपार्टमेंट एवं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से संबंधित कंपनी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर चालान की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा साइट पर कार्य कर रहे मजदूरों की सुरक्षा हेतु हेलमेट, ग्लव्स, बूट्स, मास्क आदि सेफ्टी गियर न होने तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्था न होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित कंपनी के अधिकारियों को मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था, आवास, पेयजल
शौचालय आदि का विशेष ध्यान रखने के सख्त निर्देश दिए तथा अगले निरीक्षण में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी गोस्वामी ने कहा कि जनपद पिथौरागढ़ के चिकित्सालय में बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए भी संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द इसे पूर्ण किया जाए और अच्छी गुणवत्ता के साथ बनाया जाए ताकि भविष्य में कोई असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर पेयजल निगम तथा संबंधित कंपनी के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह ITI डिप्लोमा कर रहे छात्रों को इस प्रोजेक्ट में अप्रेंटिस के माध्यम से जोड़े तथा साथ साथ उन्हें मानदेय भी दे, जिससे छात्रों को नई तकनीकी का ज्ञान तथा कार्य अनुभव हो सके। निरीक्षण में CO परवेज अली, फूड सेफ्टी अधिकारी RK शर्मा, तहसीलदार विजय गोस्वामी, राजस्व उपनिरीक्षक विजय पंत उपस्थित रहे। अभी जो मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्य हो रहा है उसको देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर जो पेयजल निगम के हैं इनको भी बुलाया था। तो ओवरऑल कार्य की गति तो ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जो इनके औलाघाट पेयजल लाइन जो यहाँ से बीच से जाती थी उसको शिफ्ट करना था, उसके कार्य को देखना था। उसमें ये कहा है कि जब एक तो तेज़ी से हो, दूसरा जब ये शिफ्टिंग की गतिविधि हो तब जो पिथौरागढ़ की सामान्य पेयजल व्यवस्था है उसमें कोई दिक्कत ना हो। एक तो ये था। दूसरा मैंने यहाँ आकर के देखा कि जो यहाँ मजदूर और बाकी सब लोग हैं उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके लिए विशेष मेरी कंसर्न है, क्योंकि कार्य तो अपनी जो तकनीकी गतिविधियां हैं वो तो अपनी जगह चलेंगी, लेकिन जो बाहरी प्रदेश से हो या हमारे प्रदेश से भी जो हमारे यहाँ मजदूर भाई लोग काम कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके उचित पेयजल के लिए, उनके आवासीय व्यवस्था के लिए, शौचालय व्यवस्था के लिए, उनके सुरक्षा के लिए जो आवश्यक कदम होने चाहिए वो यहाँ जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो उठाए। और इसमें कुछ कमियां थी, मैंने इनसे कहा इसको देखें। बल्कि पेयजल को तो हम लोगों ने देखा कि पेयजल की व्यवस्था उचित नहीं है, इनसे कहा है। थाना डीडीहाट पुलिस को सूचना मिली थी कोतवाली डीडीहाट क्षेत्रांतर्गत ग्राम आंकोट व भूमियाथल क्षेत्र में अवैध रूप से भांग की खेती की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस की एक विशेष टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए इलाके में छापामारी कर अवैध फसल को नष्ट किया। इस दौरान पुलिस ने लोगों को नशे के दुष्परिणामों के संबंध में जागरूक भी किया गया। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कुल 6 नाली क्षेत्र में फैली भांग की फसल को नष्ट किया। पिथौरागढ़ पुलिस ने बताया नशा मुक्त देवभूमि के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पिथौरागढ़ पुलिस प्रतिबद्ध है। इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।